व्हाट्सअप शालोम सभी को जय मसीह के आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना नहीं करनी है क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है, तो प्रार्थना क्यों करनी है। अगर परमेश्वर सब जानता है तो प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, उसे हमारी सब प्रॉब्लम्स पता है, हमें नहीं प्रार्थना करनी, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल बाइबल को इस तरह मैनिपुलेट करके कहते हैं कि हमें प्रार्थना नहीं करनी है। मत्ती 6:8 में क्या लिखा है, लेट्स रीड। मत्ती 6:8 में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पहले से ही जानता है आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए है। तो लोग इसी वचन को पढ़कर कहते हैं परमेश्वर जानता है तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं। हम क्यों प्रार्थना करें अगर परमेश्वर को हमारे बारे में सब, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी फाइनेंसेस, हमारी डिजीज़, हर एक चीज़ परमेश्वर को पता है, हम क्यों प्रार्थना करें। लोग ये वचन पढ़ के ऐसा कहते हैं। परमेश्वर बहुत जेंटलमैन है। जब तक आप अपना हाथ उसके आगे बढ़ाओगे नहीं, अपना हाथ खोलोगे नहीं, वो आपको नहीं देगा। जब तक आप उसे अपना कंसेंट नहीं दोगे, वो आपको आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस कुछ नहीं देगा। उसके पास सब कुछ है, हेल्थ है, फाइनेंसेस है, उसके पास आपकी डिजीज़ का इलाज है, उसके पास हीलिंग है, उसके पास मिरेकल्स है, उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। बट हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। हम ऐसे अगर मुट्ठी बंद करके उससे कहे ही ना परमेश्वर हमें दो, परमेश्वर कैसे दे सकता? वो एक जेंटलमैन है। अगर हम हाथ खोल के गए परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे हील करो, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मेरे पास सब है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर परमेश्वर हमारे हाथ में हमें दे देता है, राइट। इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आमीन शब्द होता है, राइट। जब चर्च में आपके लिए पास्टर्स, जो आपके पास्टर होता है वो आपको प्रोफेसी करते हैं, आपके लिए डिक्लेरेशंस करते हैं अच्छे, आप लोग फटाफट कहते हो आमीन आमीन आमीन। जो लोग आमीन कहते हैं उन लोग के लिए, जब आमीन सबसे छोटी प्रेयर है, जो आमीन है ना, ये सबसे छोटी प्रेयर है कि ऐसा ही हो, ओके। जब हम आमीन कहते हैं, जब कोई पास्टर आपके लिए प्रोफेसी करता है फाइनेंसेस की, आप कहते हो आमीन, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अपने एंजल को कहता है, एंजल उस लेडी ने आमीन कहा है उसके पास जाओ। उधर से आवाज़ आती है आमीन, परमेश्वर कहता है उसने आमीन कहा है, वो मांग रहा है, ये मांग रही है, उसके पास जाओ। तो उन लोगों को अपनी फाइनेंसेस मिल जाती है क्योंकि वो लोग मांगते हैं। अगर आप चर्च में चुपचाप बैठे रहते हो या जब भी आपके लिए प्रोफेसी या कुछ भी हो रहा था, आप चुपचाप बैठे रहते हो, आमीन तक नहीं बोलते, तो आपको परमेश्वर कैसे देगा? परमेश्वर जेंटलमैन है, वो ऐसे ही आप मुँह बंद करके बैठे रहो, कभी कुछ नहीं देगा आपको, ओके। इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी मरकुस 1:35 में क्या लिखा है। फर्स्ट का 35 में यीशु मसीह खुद सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते होते थे। अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद उठकर प्रार्थना करता है सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, तो हम लोग को कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। वो खुद प्रार्थना करता है, हम लोग को कितनी करनी चाहिए। और याकूब 4:1-3 में लिखा है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं। उसके पास ये सब है, इसके पास ये सब है, वो उसके पास ये सब है, इसके पास ये सब है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग मांगते नहीं हो। वो सब लोग मांगते हैं इसलिए उनके पास है। परमेश्वर ने कहा तुम उनके समान मत जलो। और इसी रीति से लास्ट वर्स में आपको बताऊँगी, मत्ती 7:7 और 8 में क्या लिखा है। ढूंढो तो पाओगे, हम पढ़ लेते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या लिखा? मांगोगे, अगर तुम मांगोगे तो मिलेगा, ओके। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? आस्किंग, सीकिंग। इंग्लिश बाइबल में लिखा आस्किंग, सीकिंग एंड नॉकिंग। आस्किंग को कहते हैं हिंदी में मांगो, सीकिंग को ढूंढोगे तो पाओगे, नॉकिंग को खटखटाओगे तो खोला जाएगा, राइट। और आस्किंग, सीकिंग और नॉकिंग को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो क्या वर्ड बनता है? आस्क, ASK मतलब आस्क मतलब मांगो। इन पूरे वर्ड्स के बीच में अगर आप एक एक वर्ड को इकट्ठा करके भी देख लो तो भी यही मिलता, मांगो। अगर हम मांगेंगे तो ही हम लोग को मिलेगा। इसी रीति से मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर से जो आपको चाहिए वो मांगना शुरू करें। ये नहीं कि परमेश्वर को सब पता है, सब नहीं पता है। और जो वचन मत्ती 6:8 में जैसे लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है। जो लोग ये वचन पढ़ के कहते हैं हमें नहीं प्रार्थना करनी है, उसके आगे वाला वर्स भी पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? अतः यीशु मसीह ने आगे कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अतः
परमेश्वर यहोवा सब जानता है, इसलिए तुम आगे से प्रार्थना मत करो। यीशु मसीह ने ये कहा कि अब तुम प्रार्थना मत करना क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है। नहीं, वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हारा सब जानता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर मांगेंगे तो ही वो हमें देगा। वो ये बात हमेशा माइंड में रखो, वो बहुत परमेश्वर जेंटलमैन है, वो इसके अंदर जेंटलनेस है। वो कभी भी आपके बिना कंसेंट के आपको कोई चीज़ नहीं देगा। ओके, सो इस रीति से मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि आपको आप बहुत इनकरेज हुए होंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल।